नमस्कार मित्रों, टीचर्स अड्डा 92 में आपका स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक स्थानों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर था। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। पुरापाषाण काल हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पुरापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, भेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य उस काल में प्रस्तुत करते हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल, नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण यूपी के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमेंसुरियर ने प्राप्त किया। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफकराल, जो कश्मीर प्रांत में स्थित है, से अनेक कर्तावास, गड्ढाघर, अनेक प्रकार के मृदभान एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत के किसी भी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल से नहीं प्राप्त होती है। चिरांद, बिहार प्रांत नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। ये उपकरण ताम्रपाषाणिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरा स्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेलारी, कर्नाटक प्रांत है। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। नवपाषाण स्तर के प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास है। आद्य ऐतिहासिक काल, यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। हड़प्पा की संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में की जाती है, परंतु आद्य ऐतिहासिक काल की लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इस काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल, इस काल को इतिहासकार उसकी संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन गया था। यह काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। महत्वपूर्ण तथ्य: पुरापाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रिटो जाति के थे। मध्यपाषाणकालीन मिली समाधियों में मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कुत्तों की भी अस्थिपंजर मिले थे। भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित
इस पुरापाषाणकालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय, चट्टानों से बने शरण स्थल तथा प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। आदमगढ़ एवं बागौर। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका